दोस्तों, भारत देश में रामायण महाभारत पहली बार नहीं पढ़ी जाती। ये कहानियां बचपन से आप इतनी बार सुन चुके होते हैं कि ये सच लगती हैं। अब तो टीवी पर फिल्मों में देख लेने का भी विकल्प है, तो पहली बार किसे कहें, हर समय में इनके अलग अलग रूप भी आए। लिखना भारत में बाद में शुरू हुआ, इसीलिए कब से हैं वो भी नहीं कह सकते। रामायण महाभारत के पात्रों की कई कहानियां ऐसी हैं जो वाल्मीकि रामायण या फिर व्यासकृत महाभारत में नहीं मिलती, लेकिन ये लोकमानस में होती हैं। महाभारत के व्यासकृत वाले खंड में आपको घटोत्कच और अभिमन्यु की उतनी कहानियां नहीं मिलेंगी जितनी लोक कथाओं में मिलती हैं। महाराष्ट्र के इलाकों में इन दोनों की मुलाकात की एक कहानी है। आइए बताते हैं आपको इसी कहानी के बारे में। कहानी कुछ यूं है कि पांडव वनवास में थे, तो अभिमन्यु के छोटे होने के कारण सुभद्रा मायके में रही। सुभद्रा और अभिमन्यु द्वारका में थे, तो बचपन से ही सुभद्रा ने बलराम और रेवती की बेटी वत्सला को अपनी भावी बहू के रूप में देखा। अभिमन्यु और वत्सला साथ ही बड़े हो रहे थे, उन दोनों में प्रेम था। अब जब वत्सला विवाह योग्य हुई तो बलराम ने सोचा कि पांडव तो अब राजा रहे नहीं, ऐसे में वत्सला की शादी अभिमन्यु से करना ठीक नहीं, तो उन्होंने वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण कुमार से करने की ठानी। ये खबर जब सुभद्रा तक पहुंची तो वो बड़ी दुखी हुई। वो हमेशा की तरह कृष्ण के पास मदद के लिए पहुंची। कृष्ण ने कहा कि देखो, तुम्हारी शादी में मैं पहले ही भाई को नाराज कर चुका हूँ, बार बार तो नहीं कर सकता। हाँ, कोई और मायावी अगर वत्सला का हरण कर ले तो कुछ हो सकता है। इतना कहकर कृष्ण चलते बने। अब मदद ना मिल पाने पर दुखी सुभद्रा वन की ओर टहलती हुई चल पड़ी। शाम होने लगी तो पीछे पीछे उन्हें ढूंढने अभिमन्यु भी पहुंच गए। अंधेरा ढल ही रहा था कि अभिमन्यु की मुलाकात सुभद्रा से वन में हुई। अचानक वहां एक विशालकाय दानव आ गया। दिन ढले निशाचर को देखते ही अभिमन्यु ने धनुष उठाया और भिड़ गए राक्षस से। उनके प्रहारों से अचेत होकर ज्यों ही राक्षस गिरा, राक्षस की माता भी युद्ध की आवाजों से वहां तक आ पहुंची। अपने बेटे को अचेत देखकर हा भीम पुत्र कहती हुई उसकी ओर लपकी। इतना सुनना था कि अभिमन्यु और सुभद्रा चौंके। जब परिचय हुआ तो पता चला राक्षसी भीम की पत्नी हिडिंबा है और राक्षस उसका पुत्र घटोत्कच। अपने भाई से ही लड़ पड़े सोचकर अभिमन्यु और सुभद्रा भी सेवा शुश्रूषा में जुटे। होश में आने पर घटोत्कच ने उन्हें अपना अतिथि बनाया। बाद में जंगल में आने का कारण पूछने पर सुभद्रा ने बताया कि कृष्ण ने कोई और मायावी कर सकता है, पर मैं दोबारा मदद नहीं कर सकता। ये कहकर श्री कृष्ण चले गए और सुभद्रा वन में आ गई। ये बातें उन्होंने बताई। राक्षस घटोत्कच तो मायावी था ही, कृष्ण के द्वारका से बाहर जाने का मतलब भी उन्हें बखूबी समझ आ गया। अब द्वारका में उनकी टक्कर का कोई नहीं था। बस मदद का वादा करके अभिमन्यु और सुभद्रा विदा हो गए। कुछ दिन बाद जैसे ही लक्ष्मण कुमार की बारात पहुंची तो विधि विधान शुरू होते ही बीच मंडप में घटोत्कच कूद पड़ा। अब आधे कौरव तो भयावह विशालकाय रूप धरे राक्षस से लड़ने की हिम्मत ही न जुटा पाए। थोड़े बहुत ने प्रयास किया, वो चारों खाने चित्त हो गए। लक्ष्मण कुमार घटोत्कच को देखकर ही बेहोश हो गए। घटोत्कच ने वत्सला को हरण किया और उनकी शादी अभिमन्यु से करवा दी। बाद में जब लक्ष्मण कुमार को होश आया तो उन्होंने कभी शादी न करने का प्रण लिया। ये लक्ष्मण कुमार महाभारत के 13वें दिन अभिमन्यु के हाथों मारे गए। अब दोस्तों, ये कहानी आपको सुनाई, आज हमें सिंहासन बत्तीसी की भी याद आई। अब कृष्ण थे, उन्होंने अपनी बहन के प्रेम को स्थान देने के लिए सुभद्रा की शादी अर्जुन से करवाई, भले ही उसके लिए बलराम के हाथों गर्दन मरोड़े जाने की नौबत आई हो। बाद में भतीजी के प्रेम का भी उन्होंने ध्यान रखा। तो दोस्तों, ये तो थी कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।